दोस्तों, हर किसी के मन में एक ख्वाहिश होती है कि वो भी करोड़पति बने और उसके पास किसी भी चीज की कमी ना हो। और ऐसे में क्या हो जब आपको कुछ भी ना करना पड़े और आप करोड़पति बन जाए। और ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है हाटा में, कुशीनगर के हाटा में। कहीं और की बात हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कुशीनगर के हाटा के झांगा में एक व्यक्ति हैं, उनके अकाउंट में 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ 85 लाख का मोटा रकम आ जाता है। अब ऐसे रकम में आपके पास आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा, आप क्या करेंगे? उस लड़के को आज हमने आपके लिए ढूंढ निकाला है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया, जहां पर लोग एक एक पैसे के मोहताज रह रहे हैं। करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में आने के बावजूद इन्होंने तत्काल ब्रांच मैनेजर को उसकी सूचना क्यों दी और क्यों बताया कि हमारे अकाउंट में गलती से इतने पैसे आ गए। तो स्वागत करिए हमारे साथ नवयुवक और 3 करोड़ 85 लाख के साथ थोड़ी देर के लिए करोड़पति बने झांगा के यह युवक से विजय कुमार पांडे हमारे साथ में है। विजय जी, स्वागत है। जी, सबसे पहले आपके कुशीनगर समाचार के श्रोताओं को नमस्कार, प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी कि एक बार कुछ ही क्षण के लिए लेकिन करोड़पति बनने का अवसर मिला। भविष्य में आप जरूर रियलिस्टिक करोड़पति बने। मुझे लगता है कि अगर बुजुर्गों का और हमारे लोगों का आशीर्वाद रहा तो भविष्य में कभी न कभी करोड़पति जरूर बनेंगे। क्योंकि अभी जो मेरे अकाउंट में ये पैसे जो आए तो मैंने वो पैसा चूंकि मेरा था नहीं, तो मैंने तत्कालीन बैंक मैनेजर को मैंने कॉल किया, इसकी सूचना दी और मैंने हाटा कोतवाली को भी सूचना दिया। कैसे सबसे पहले डेली रूटीन आप चल रहे थे, आप अपना कंप्यूटर का शॉप चलाते हैं और सर्विसेज वगैरह देते हैं, और अचानक आपके अकाउंट में जो पैसे का बात हुआ वो कैसे पता चला कि आपके अकाउंट में पैसा है? रोज की तरह मैं अपनी दुकान पे आया तो चूंकि एक भाई साहब के खाते में कुछ अमाउंट डालने थे मुझे, तो रोज की तरह मैंने अपने नेट बैंकिंग खोला। तो जैसे ही नेट बैंकिंग मैंने खोला तो देखा कि पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि पैसा इतना आ सकता है। मैंने देखा 3 करोड़ 85 लाख और जो कुछ मेरा 15,778 रुपये, क्योंकि 15,778 मेरा था और 3 करोड़ 85 लाख रुपये जो क्रेडिट हुए थे। तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने लॉग आउट किया, फिर दोबारा अपने अकाउंट खोला, फिर भी उतना ही अमाउंट दिखा रहे थे, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मैं गिन भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार करके मैंने उसको गिना, तो मैंने 3 करोड़ 85 लाख मैंने मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तो मैं चूँकि थोड़ा सा अंदर से थोड़ा एक वाइब्रेट हो गया, हिल गया थोड़ा सा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब यूजुअली इतने पैसे देख के सुशील कुमार का हमने कल वीडियो भी शेयर किया था पुरानी न्यूज के साथ, जिसमें उनको 5 करोड़ का जब रकम दिया तो जैसा लगता है कि वो पागल हो गए हैं। तो इस तरीके से आपके भी दिमाग में हुआ भैया ये पैसा आया कहाँ से? मैं पागल ये हुआ था क्योंकि मैं शौक रह गया कि पैसा कैसा है। चूँकि मैंने एक नागरिकता का फर्ज अदा किया मैंने, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि आपका जो पैसा है वही आपका पैसा है। आपने जो मेहनत करके कमाया है वो पैसा आपका होता है। बाकी अगर अनर्गल कोई पैसा आ जाता है तो उस पैसे से मुझे कोई खुशी नहीं हुआ, क्योंकि मैं शौक हो गया कि भाई किसका है। मुझे चिंता होने लगा, मुझे टेंशन होने लगा। देखिए दर्शकों, आपको हम बताएं कि जैसे कि पैसा जो गलती से अकाउंट में चला जाता है उसको ये बात सही है कि वापस करना होता है, लेकिन इतना आसान वो प्रोसेस नहीं होता है। उसका जीता जाता उदाहरण आप सभी कुशीनगर समाचार के पुराने दर्शक हैं जो संदीप जी के मामले को, रामकोला जो एसबीआई का मामला था उसको बहुत अच्छे बखूबी से जानते होंगे कि उस पैसे को कितने मुश्किल से खुद का पैसा निकालना पड़ा था। तो ऐसे में विजय कुमार पांडे के पास जब ये पैसे आए तो इन्होंने वापस करने का सोचा, तो इनके ईमानदारी के लिए तो हम तो इनको सैल्यूट करेंगे। सबसे पहले तो कुशीनगर की जनता की तरफ से आपको सैल्यूट है कि इतना, मतलब आजकल के जमाने में 100 रुपए 200 रुपए 1000 के चक्कर में लोग ईमान डोला देते हैं, और आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपने ईमानदारी बरता, उसके लिए बहुत बहुत सैल्यूट है पूरे कुशीनगर की जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने, आपने मीडिया के माध्यम से लोगों को इस तरह की न्यूज़ जो आपने जो दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपकी पूरी टीम को। हाँ, तो अभी देखिए कि इनके अकाउंट में जो पैसा आया इसका पूरा जर्नी इन्होंने बताया कि हम काउंट कर रहे थे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख और 10 लाख करोड़, और जब बिलीव नहीं हुआ तो डेसिमल के नंबर को भी देख रहे थे कि कहाँ पे डेसिमल तो नहीं लगा हुआ है।
उसके बाद लॉग आउट करके बार बार लॉग इन किया था इन्होंने, ताकि वेरीफाई हो सके कि अरे ये हमारा ही अकाउंट है या कहीं और का रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिलहाल जब 3,85,00,000 आ गया तो आपने ब्रांच मैनेजर से इसकी शिकायत की, ब्रांच मैनेजर का क्या कहना था? सबसे पहले जब पैसे आए तो मैंने हमारे भैया हैं बंडिल भैया, ये हटा के हैं ये, तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि भैया ऐसी सी बात है, हमारे खाते में इतने पैसे आ गए हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप तत्कालीन अपने जो बैंक मैनेजर हैं उनको ही सूचना दो, और एक जो पत्र है आप थाना प्रभारी महोदय हाटा को भी एक पत्र के माध्यम से जिससे अवगत कराओ। तो मैंने सेम ऐसे ही प्रोसेस किया। तो मैंने पहले बैंक मैनेजर जो हैं उन्हीं को कॉल किया, तो शायद उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा घटना हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस में लिया, एक बीएम सर हैं कोई, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में लेकर हमारी बात कराई। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, वो पैसे आपके जो टेक्निकल इशू की वजह से वो अमाउंट क्रेडिट हुए हैं, वो पैसे आपको रिकवरी हो जाएंगे बैंक की तरफ से, आप घबराइए मत। घबराने की बात तो उन लोगों के लिए थी, आपके लिए घबराने की कौन सी बात थी? आपके अकाउंट में तो 3 करोड़ पैसा आया, बिल्कुल 4 करोड़ लगभग। बिल्कुल, ये दोनों को घबराने की जरूरत थी, बैंक को भी घबराने की जरूरत थी और मुझे भी घबराने की जरूरत थी, क्योंकि वो पैसा बिल्कुल मेरा नहीं था, तो फिर घबराने की जरूरत थी। अगर मेरा होता तो बिल्कुल मैं खुश रहता, लेकिन जबकि मुझे पता था कि पैसा मेरा नहीं है, 3,85,00,000 रुपए, इतने अमाउंट मेरे पास है ही नहीं, तो फिर थोड़ा सा घबराने की जरूरत थी मुझे। और खुशी नहीं हुई थी मुझे, थोड़ा सा मैं शौक जरूर हो गया था। शौक जरूर हो गया था, और चूंकि आपने स्टडी वगैरह किया होगा तो आपको पता होगा कि हाँ कितने सारे क्लॉजेज आ गए हैं कि अचानक से इतने रुपए अगर आते हैं तो इनकम टैक्स के दायरे में भी आपके जांच हो सकती है, और उसका बहुत ही। तो फिर मैंने एक पत्र भी लिख रहा था, मैं इनकम टैक्स को भी पत्र लिखा, चूंकि मैंने उनको भेजा नहीं। इसके पहले हमारे जो सर थे बीएम सर, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दे चुके थे, इसलिए मैंने उस पत्र को आगे नहीं भेजा। मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी एक पत्र लिख चुका था मैं। तो आपने ब्रांच मैनेजर को अवगत कराया, तो उसके बाद से आप बता रहे थे कि आप कॉल सेंटर नंबर पर भी फोन किए, और वहां भी एक गलत अजब सा एनवायरनमेंट था। जब मैंने एक टोल फ्री नंबर मुझे मिला 180043 करके एक नंबर था, तो फिर मैं जब कॉल किया तो फिर मैडम थी, अब वो भी मैडम भी थोड़ा शौक हो गई, 4 करोड़ रुपए कैसे आ सकते हैं, 3,85,00,000 रुपए, 1 करोड़ 4 करोड़ ही मांग के चलते हैं, कैसे आ सकते हैं। वो भी मैडम भी हंस रही थी थोड़ा। उनको ऐसा शुरुआत में लग रहा था क्या कि कोई अगर मजाक, हाँ, तो उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था, बोले ऐसा नहीं, 3,85,00,000 रुपए कैसे आ सकते हैं। मैंने बोला मैडम आया है, तो उन्होंने मेरा कस्टमर आईडी मांगा, तो मैंने कस्टमर आईडी मैंने उनको दिया, अपना जो एचडीएफसी बैंक का कस्टमर आईडी मेरा है, उनको मैंने दिया। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला हाँ पैसे तो आए हुए हैं, तो आप घबराइए मत सर, ऐसी सी बात है, और टेक्निकल इशू बस पैसे आ गए, वो जल्दी जल्द आपको रिकवरी कर लिया जाए। तो उन्होंने कंप्लेन किया और कंप्लेन नंबर मुझे उन्होंने दिया। तो चलिए, इतने सारे पैसे आपने रिटर्न किए, तो कोई रिवार्ड की उम्मीद आप करते हैं कि नहीं? रिवार्ड अब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। रिवार्ड मेरे लिए यही है कि एक जो लोगों की तरफ से जो प्यार और जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, उससे बड़ा रिवार्ड कुछ नहीं हो सकता है मेरे लिए। सबसे बड़ा रिवार्ड यही है। और आज शायद आज आप मेरे पास आए हुए मेरे से सवाल कर रहे हैं, तो इससे बड़ा मेरे लिए रिवार्ड कुछ हो नहीं सकता है। मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ। नहीं, हमारा जो चैनल है वो हमेशा उन सकारात्मक लोगों तक जरूर पहुंचता है जो समाज को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि क्या है कि इतना बड़ा अमाउंट आया था, तो आप चाहते तो बहुत समस्याएं खड़ी कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद एक नैतिक जिम्मेदार पर्सन होने के नाते आपने पूरी कार्रवाई में मदद की, प्रशासन की या फिर बैंक के प्रशासन की भी मदद आपने की। तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता का लहर होना चाहिए। दोस्तों, ये आदत जरूर सीखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा करके इन्होंने नैतिकता को भी जीवित किया है और उसमें जान फूकी है। उसके अलावा इन्होंने खुद को भी सेफ किया है। अब जाने अनजाने में इन्होंने खुद को सेफ, अगर इनको नहीं पता होगा तो आपको हम बताएं कि अगर इस तरीके समय रहते वापस करते हैं, हो सकता है कि वो किसी आतंकी संगठन द्वारा पैसा भेजा जा सकता हो, या फिर किसी संवेदनशील व्यक्ति द्वारा ट्रांसफर किया गया हो, या फिर किसी अन्य माध्यम से वो आया हो जो आपके लिए समस्या खड़ा कर सकता है। दूसरा चीज ये है कि इनकम टैक्स के लोग बैठे रहते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि किसी के अकाउंट में किस तरीके की ट्रांजैक्शन हो रही है, और पूरा बकायदा आपको परेशान भी किया जा सकता था। तो एक सकारात्मक कदम ये भी रहा। बिल्कुल, मैंने इसलिए तो तत्कालीन मैंने इन्फॉर्मेशन लोगों को किया, जो भी ऑफिशियल जो भी इसके अधिकारी थे उनको मैंने इन्फॉर्मेशन किया, क्योंकि मुझे पता भी थी कि वैसे से मैं एक टीचर भी हूँ, कंप्यूटर टीचर हूँ मैं, तो चूँकि इस चीज़ का मुझे पता है कि क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ जानकारी खलिश रह गई कि नहीं कि 3,85,00,000 रुपए आपके अकाउंट में आया, और अब वो
भरते भरते कितना समय लगेगा? ये मतलब एक खलिश रही हो। खलीज तो चूंकि खलीज तो कुछ नहीं है ऐसा। मुझे बताया ना, पहले आपको मैंने बताया कि मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने सूचना दिया लोगों को, और जिसका पैसा था वो रिटर्न गया। कोई बाकी ये भी एक पॉजिटिविटी वाली बात है कि इनसे हमने खलीज के बारे में पूछा तो इनके लिए यही ज्यादा अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हाँ, इन्होंने ऐसा कार्य किया जो समाज में सकारात्मकता का लहर दिया। और कहीं ना कहीं हम भी इनके पास इसीलिए आए, इसी स्टेप की वजह से आए हुए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बातें पहुंचे और वो भी इसी तरीके से जागरूक हो। जी बिल्कुल, मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि इस तरह की अगर आपके भी साथ कोई एक्टिविटी होती है, अगर आपके अकाउंट में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो मैं सभी से अपील यही करना चाहूँगा, जो भी समाचार देख रहे हैं कुछ नगर समाचार को, मैं अपील यही करना चाहूँगा कि आप सभी तत्कालीन अपने जो नज़दीकी ब्रांच है वहाँ पे, और जो भी आपके ऑफिशियल जो भी अधिकारी हैं उनको आप तुरंत सूचित करें, क्योंकि आप पैसा रख नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल कानूनी एक अपराध है और अपराध में आप फंस सकते हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मेरा संदेश यही है कि जो आपका पैसा है, आपके कमाए हुए जो पैसे हैं वही आपका है, उसमें खुश रहने का प्रयास करिए। बाकी जो बाहरी जो पैसे आते हैं, नरगल जो पैसे आते हैं, वो आपका पैसा बिल्कुल नहीं है, उसके डिपेंडेंट आप बिल्कुल ना रहिए। चलिए, तो उतना सब पैसा वापस किए, अब ये हमारा फर्ज है आपसे ये जानने की कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका विजन क्या है? कि विजन मेरा यही है कि चूंकि मैं बताया आपको कि मैं पैसे से कंप्यूटर टीचर हूँ और मैं लोगों को कंप्यूटर ट्रेनिंग देता हूँ। कहाँ पे देते हैं ट्रेनिंग? जी, यही झांगा चौराहे पे कंप्यूटर जंक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से मेरा कोचिंग सेंटर चलता है। अच्छा। जी, तो मैं बस यही चाहूँगा कि आगे आने वाली युवा पीढ़ी है वो इस चीज़ को बरकरार रखे और ईमानदारी से अपने जीवन को सफल बनाए। तो हमारे साथ थे विवेक कुमार पांडे, जिन्होंने 3,85,00,000 का बड़ा रकम बैंक को वापस कर दिया है और बैंक को भी इसकी खबर नहीं थी। बैंक वाले लोग भी सरप्राइज हो रहे थे कि ऐसा इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कैसे हो गया, और जिन्होंने अपनी ईमानदारी को बरतते हुए समाज में एक सकारात्मकता का संदेश दिया है। और जाते जाते आप सभी दर्शकों से हम कहेंगे कि आप भी इस तरह के सकारात्मक कार्य करते रहें और हमें जानकारी देते रहें। हम आपकी कहानी को पूरे दुनिया को दिखाएंगे ताकि पूरी दुनिया उस कहानी को देखे और इंस्पायर हो और अच्छे और सकारात्मक कार्य करते रहे। आप हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। इधर थोड़ा सपोर्ट आपने कम किया है तो वो सपोर्ट फिर से मिलना शुरू हो जाए, ऐसी गुजारिश के साथ आपसे अभी विदा लेते हैं। फिर किसी खास खबर को आपके सामने समक्ष रखेंगे। जय हिंद।